क्या आपके रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया गया म्यूचुअल फंड बंद होने वाला था? और क्या सेबी ने आखिरी समय पर अपना फैसला बदल दिया? अगर आप एसआईपी करते हैं, तो ये खबर आपके पैसे को सीधे अफेक्ट करेगी। पिछले महीने सेबी ने यह प्रपोजल दिया था कि रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रन फंड्स जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट लाया जाए, लाइफ साइकिल फंड्स। इस खबर से लाखों इन्वेस्टर्स टेंशन में आ गए थे, क्योंकि ये फंड्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि गोल से जुड़े होते हैं, बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट सिक्योरिटी। लेकिन अब आई है सबसे बड़ी राहत की खबर। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में यह साफ कर दिया है कि ये फंड्स अब बंद नहीं होंगे, और अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा सेफ है, और फंड हाउसेस भी इन स्कीम्स को जारी रख सकते हैं। यहां आता है एक नया ट्विस्ट। सेबी ने साथ में इंट्रोड्यूस किए हैं लाइफ साइकिल फंड्स। ये क्या होते हैं? ये गोल बेस्ड फंड्स होते हैं जिनमें मैच्योरिटी फिक्स होती है 5 साल से 30 साल तक। और सबसे खास बात, इनमें रिस्क टाइम के साथ कम होता है। यानी शुरुआत में इक्विटी ज्यादा, और जैसे जैसे समय गुजरता है सेफ एसेट यानी डेब्ट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं। यानी आपको पोर्टफोलियो को मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा ये रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एएमसी बच्चों का फंड्स चला रही है तो 20 साल वाला लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च नहीं कर सकती, और अगर रिटायरमेंट फंड है तो 30 साल वाला फंड्स लॉन्च नहीं कर सकती। और अगर दोनों फंड्स पहले से ही चल रहे हैं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल वाले फंड्स ही लॉन्च कर पाएगी। अगर कोई एएमसी ये चाहे तो पुराने फंड्स को बंद करके 6 नए लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकती है, लेकिन इसके लिए उनको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को शिफ्ट करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 25 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये फंड्स बंद होते तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बड़ा असर पड़ता। लेकिन अब इन्वेस्टर्स के पास चॉइस है, पुराने ट्रेडिशनल फंड्स या नए स्मार्ट लाइफ साइकिल फंड्स। यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी और सेफ्टी भी। तो अब फैसला आपका है। क्या आप ट्रेडिशनल फंड में रहेंगे या फिर नए ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल फंड्स अपनाएंगे? एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट में निरंतरता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ना कि सिर्फ ट्रेंड। तो कमेंट करके बताइए आप किसे चुनेंगे। ऐसी ही फाइनेंस वीडियो को आसान भाषा में समझने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।